7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर और उसके एक्सरसाइज है 1.4 का 5th क्वेश्चन। क्योंकि 4 क्वेश्चन हमने कल वाली वीडियो में किए थे, आज 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। द टेम्परेचर एट नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो if it decreased at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight. At what time would the temperature be 8 degree Celsius below zero? Below zero मतलब minus zero, जीरो से कम. What would the temperature at midnight? देखो एक टेम्परेचर है नून में, यानी दोपहर को वो टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस, यानी प्लस का, अब वो जीरो से ऊपर. इफ़ इट डिक्रीज यानी ये घट रहा है, डाउन आ रहा है, एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर एंटिल मिड नाइट तक है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर के रेट से डाउन हो रहा है, कम हो रहा है. तो व्हाट टाइम ऑफ टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो. तो एक तो हमने ये टाइम बताना है कि वो 8 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पे होगा. बिलो ज़ीरो है, मतलब माइनस नहीं दे रखा है, लेकिन ये माइनस होगा. बिलो ज़ीरो, जीरो से नीचे -8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम होगा. और नेक्स्ट है टेम्परेचर एट मिड नाइट, और मिड नाइट को कितना टेम्परेचर है, ये दो चीज़ बतानी है इस क्वेश्चन में. हमने देखो तो टेम्परेचर एट 12 PM यानी नून, दोपहर को 12 बजे कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस इन्होंने बता रखा है. 10 डिग्री सेल्सियस प्लस का है ये, क्योंकि अब वो जीरो से जो ऊपर वाले इंटीजर हैं वो प्लस के और जो नीचे हैं वो माइनस के. तो नून को दोपहर 12 बजे, PM को कितना था हमारा 10 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर एट 1 PM यानी डिक्रीज हो रहा है कितना, 2 डिग्री सेल्सियस. अब 10 में से माइनस कर दिया 2, 8 डिग्री सेल्सियस हो गया. फिर 2 PM पे कितना हो गया हमारा, 8 में से 2 माइनस कर दिया 6 डिग्री सेल्सियस. अब फिर 3 PM पे यानी 3 बजे कितना हुआ, 6 में से 2 माइनस कर दिया 4 डिग्री सेल्सियस. 4 PM पे कितना टेम्परेचर, 4 में से हमने 2 डिग्री माइनस कर दिए 2 डिग्री सेल्सियस. 5 PM कितना टेम्परेचर होगा, 2 डिग्री सेल्सियस में से 2 माइनस कर दिए तो 0 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पे, 5 बजे. अब देखो जीरो आ गया, अब हमारे माइनस के इंटीजर आते जाएंगे जीरो से नीचे. 6 बजे जीरो में से -2 क्या, तो -2. अब 7 बजे कितना है, 7 PM शाम को 7 बजे कितना होगा, -2 में से -2 कर दिया, माइनस के थे 4 डिग्री सेल्सियस हो गए. और फिर 8 PM -4 में से माइनस कर दिया -2 डिग्री सेल्सियस, तो हो गया माइनस के दोनों प्लस हो गए -6 डिग्री सेल्सियस. और फिर 9 PM को हो गया -6 डिग्री में से -2, माइनस दोनों प्लस हो गए -8 डिग्री सेल्सियस. एक तो हमारा आंसर ये निकला है कि 9 PM पे कितना हो गया, -8 का. देखो इन्होंने पूछा था कि कब होगा टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो से मतलब -8 किस टाइम पे होगा, तो ये होगा 9 PM पे. 9 PM पे हमारा हो जाएगा टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस. तो आपको लिखना है यहाँ पे आंसर में, देयरफॉर एट 9 PM द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो. यानी -8 आ गया ना, -8 है जो जीरो से कम है माइनस का, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो. सेकेंड आंसर इन्होंने पूछा, सेकेंड क्वेश्चन था इनका, व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट में टेम्परेचर कितना होगा. अब देखो दोपहर को जो नून के टाइम इन्होंने बता रखा है 12 नून, यानी दोपहर को 12 बजे था 10 डिग्री सेल्सियस. अब रात के 12 बजे बताना है, तो दोनों में कितना डिफरेंस होगा, दिन के 12 में और रात के 12 में. देखो टेम्परेचर एट 12 नून 10 डिग्री सेल्सियस, डिक्रीज इन टेम्परेचर इन 12 आवर कहाँ से कहाँ तक हो गए, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे से, यानी नून से मिड नाइट तक 12 आवर हो गए. तो कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, 1 घंटे में 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा था, तो 24 डिग्री सेल्सियस डाउन हो गया. अब देयरफॉर टेम्परेचर एट मिड नाइट कितना था, दिन का था 10 डिग्री सेल्सियस. देखो दिन का 12 बजे का था, नून का 10 डिग्री सेल्सियस था. अब
-24 डिग्रीज हो गया रात के 12 बजे तक, मिडनाइट तक। तो हमारा आ गया कितना, -14 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर आ गया, मिडनाइट को इतना टेम्परेचर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। यानी राइट, देखो जो राइट आंसर हैं, करेक्ट आंसर है उनके तो -3 मार्क्स हैं, और जो रॉन्ग है, इनकरेक्ट जो आंसर है उनके -2, और जो अटैम्प्ट नहीं किए उनका मार्क्स नहीं दिया। अब इसमें 2 पार्ट है, देखो फर्स्ट पार्ट में है राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किया। इफ़ सी हैज़ गोट 12 करेक्ट आंसर, 12 करेक्ट आंसर किए, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्ट इनकरेक्ट। तो एक तो हमने ये बताना है इसमें उसने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन थे, यानी उसके कितने क्वेश्चन गलत थे, ये बताना है। तो देखो, मार्क्स ऑफ 10 फॉर 12 करेक्ट आंसर। अब राधिका ने कितने 12 आंसर करेक्ट किए थे, 12 करेक्ट आंसर के लिए कितने, 12 × 3, क्योंकि सही आंसर के लिए, करेक्ट आंसर के लिए 3 थे, 3 मार्क्स थे, तो 12 उसने करेक्ट आंसर किए हैं। तो 12 × 3 36। अब राधिका का स्कोर है 20 मार्क्स उसका स्कोर है। हमने बताना तो ये है भाई उसने कितने इनकरेक्ट आंसर अटैम्प्ट किए, लेकिन पहले हमें उसका ये बताना होगा, ये भी हमें निकालना होगा कि कितने उसके नंबर थे, वो भी मार्क्स निकालने होंगे कि इनकरेक्ट के लिए मार्क्स कितने मिले उसको। तो राधिका का स्कोर कितना, 20 मार्क्स उसने ये स्कोर किया, और राइट आंसर उसके कितने थे, करेक्ट आंसर थे 36, उस स्कोर था उसका 20। अब हम स्कोर में से अगर करेक्ट आंसर को माइनस कर दें तो वो उसके जो मार्क्स हैं वो निकलाएंगे, जो उसने इनकरेक्ट आंसर के लिए मिले हैं वो निकलाएंगे। तो देखो, मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, टोटल स्कोर 20 - 36, जो उसका करेक्ट आंसर के लिए मिले थे, टोटल स्कोर में से माइनस कर दिए, -16। अब उसने इनकरेक्ट आंसर के जो -16 मार्क्स मिले हैं, -16 मार्क्स मिले हैं, तो हमें उसका नंबर निकाल लेंगे, यानी कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए थे। देखो, मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर -2, करेक्ट के लिए तो प्लस के 3 थे और इनकरेक्ट के लिए -2। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर निकालने हैं तो उसको इतने मार्क्स मिले इनकरेक्ट के लिए -16, और एक जो क्वेश्चन था वो इनकरेक्ट होने पर कितना नंबर मिल रहे थे, कितने मार्क्स मिल रहे थे, -2। अब इसको डिवाइड कर देंगे, -16 डिवाइडेड बाय -2, क्योंकि एक जो इनकरेक्ट आंसर था ना उसका -2 मिल रहा था, तो उसको नंबर मिल रहे हैं -16 इनकरेक्ट के, तो इससे डिवाइड कर देंगे, माइनस से माइनस कट गया, और 2 8 जा 16, 8 आंसर आ गया हमारा। 8 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए थे, उन्होंने पूछा था। देखो, क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, मैनी क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट किए, उसने 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए। सेकेंड पार्ट है इसी का, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट थ्रू सी गोट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। इसमें भी ऐसे ही निकालना है कि उसने इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने किए, स्कोर है उसका -5 मार्क्स है, और उसने करेक्ट आंसर दिए हैं 7 क्वेश्चन के, और ये बताना है उसने इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने किए, इनकरेक्ट आंसर कितने थे उसके। तो देखो, मार्क्स ऑफ 10 फॉर 7 करेक्ट आंसर, 7 3 × 21, क्योंकि एक क्वेश्चन एक करेक्ट आंसर के लिए प्लस के 3 हैं, 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो उसने 7 किए 21। अब मोहिनी स्कोर कितना, मोहिनी का स्कोर है -5 मार्क्स, -5। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो उसका इनकरेक्ट जो उसको मार्क्स मिले इनकरेक्ट आंसर के लिए वो निकलाएंगे। तो मार्क्स ऑफ 10 फॉर इनकरेक्ट आंसर -5, क्योंकि -5 टोटल स्कोर है उसका,
-5 में से माइनस कर देंगे 21। अब माइनस माइनस के हो गए दोनों, -26। मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर -2। इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए हैं। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, अब -2 से -26 को डिवाइड कर देंगे तो उसके इनकरेक्ट आंसर का नंबर निकल आएगा। तो देखो माइनस से माइनस कट गया और 2 से 13 आ गया, 2 से 26 को डिवाइड किया तो 13 आंसर आ गया। उसने 13 उसके जो आंसर थे वो इनकरेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 2 meter above the ground level, how long will be take to reach -350 meters? -350 का मतलब होता है ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ। एक जो एलिवेटर है एक खदान में, उसको वो ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर से चलता है और ग्राउंड लेवल से भी 350 मीटर्स नीचे आना होता है उसको। तो वो बताना है कितना टाइम लेगा। और 1 मीटर वो जाता है 6 मिनट में। 6 मिनट में 1 मीटर की दूरी तय कर लेता है एक। तो देखो ये मान लो, देखो ये है, यहाँ पर है वो, यहाँ से स्टार्ट करेगी। अब जो ये ग्राउंड लेवल है तो 10 मीटर तो ऊपर है डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक के इसको इन्होंने दिया ना -350 का मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ, इस तरफ नीचे आ रहा है, ग्राउंड लेवल से भी नीचे 350 मीटर। तो टोटल कितनी होगी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक? हम इन दोनों को जोड़ देंगे 360, क्योंकि 10 ये है, 350 ये है, 10 ये प्लस हो जाएगा तो 360 हो जाएगा। तो देखो स्टार्टिंग पोजीशन 10 मीटर, फाइनल पोजीशन कितनी है उसकी -350, यानी यहाँ से नीचे, इसीलिए माइनस मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए -350। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ से चला, ये ग्राउंड लेवल था, ग्राउंड लेवल से भी नीचे आना उसको, यानी -350 नीचे की तरफ। तो दोनों क्या किया हमने, दोनों को जोड़ दिया, 10 + 350 360 मीटर टोटल जो उसकी डेप्थ है, यानी जो टोटल उसको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करनी है, तो ये है उसकी 360। अब टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड 6 मीटर इक्वल टू 1 मिनट। देखो दे रखा है इन्हों 6 मीटर और 1 मिनट में कवर करता है वो। कितने 6 मीटर को 1 मिनट में कवर कर देता। हमारे पास है 360 मीटर, वो कितने में करेगा? टाइम टेकन बाय एलिवेटर बाय डिसेंट 6 मीटर इक्वल टू 1 मिनट। फिर अब वो टाइम लेगा, ये तो 6 मीटर थी, 1 मीटर को करने में, 1 मीटर को उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेगा? कम लेगा, 1/6। देखो वो 6 मीटर को 1 मिनट ले रहा है, 1 मीटर को कम लेगा तो मतलब डिवाइड 1/6। अब हमारे पास है 360 टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड 360 मीटर। अब मल्टीप्लाई 360, 6 जा 36 और 0 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, या फिर आप इसको 1 आवर भी लिख सकते हो। देखिए टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड 6 मीटर 1 मिनट में, 1 मिनट में लेगा। अगर हमारे पास ये तो 6 मीटर थी उसकी डिस्टेंस, अगर 1 मीटर डिस्टेंस है तो कम टाइम में 1/6, और अगर हमारे पास 360 मीटर है तो फिर इसमें ज़्यादा टाइम, ये फिर मल्टीप्लाई हो गया, और फिर इससे इसको काट दो, 6 से 6 जा 36 और 0 6 मिनट या फिर 1 घंटे में। ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है ये कितने टाइम में कवर करेगा? 1 घंटे में, 60 मिनट्स में।